जब जब आप बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करते हो लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो, जब आपको लगता है कि कोई समझ ही नहीं रहा और रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा, तब एक ही सवाल उठता है, क्या कोई है जो बिना जज किए हमें गाइड करे? क्या कोई है जो अंधेरे में भी हाथ छोड़ने के बजाय साथ चलना जानता हो? ये बात पैसों की कमी की नहीं है, ये बात शांति की कमी की है। ये बात इस बात की है कि जब हम थक जाते हैं तो हमें लीड कौन करता है। आज हम एक ऐसे सच्चाई पर बात करेंगे जो कंट्रोल छोड़ना सिखाती है, जो डर के बीच में भी विश्वास पैदा करती है और जो ये याद दिलाती है कि हम अकेले सफ़र नहीं कर रहे हैं। इस मैसेज को सिर्फ सुनना मत, इसे महसूस करना, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो चुपचाप रहकर स्ट्रगल कर रहे हैं। भजन संहिता चैप्टर 23 ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है, ये एक दिल से निकली हुई गवाही है। ये भजन उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो बोझ उठाए हुए हैं और जो चुपचाप जी रहे हैं दर्द के साथ। ये भजन हमें ये नहीं सिखाता कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी, बल्कि ये सिखाता है कि प्रॉब्लम्स के बीच में भी गॉड प्रेजेंट होते हैं। भजन संहिता चैप्टर 23 एक याद दिलाने वाली आवाज है। जब हम लॉस्ट फील करते हैं, जब डायरेक्शन समझ नहीं आती, तब गॉड कहता है, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। इस भजन में गॉड जज के रूप में नहीं, बल्कि एक केयरिंग शेफर्ड के रूप में दिखते हैं, जो ढूंढता है, उठाता है और तब तक छोड़ता नहीं जब तक शीप सेफ ना हो जाए। आज जब हम भजन संहिता चैप्टर 23 पर ध्यान देंगे तो सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। ये भजन हमें सरेंडर सिखाता है, ट्रस्ट सिखाता है और ये विश्वास दिलाता है कि चाहे रास्ता अंधेरा हो, चरवाहा हमेशा साथ चल रहा है। सो आइए खुले दिल से इस भजन को सिर्फ पढ़ते नहीं, अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं। तो आइए इस भजन को हम डिटेल में समझते हैं। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 23 का पहला वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहाँ अगर हम पढ़े तो चरवाहा शब्द का यूज किया है। चरवाहा मतलब एक ऐसा इंसान जो जिम्मेदार होता है उसकी भेड़ की हर जरूरत के लिए, चाहे उसका खाना हो, उसका पानी हो, उसकी सुरक्षा हो या फिर चलते वक्त उसे दिशा दिखाना हो। हर चीज के लिए चरवाहा जिम्मेदार होता है। जब हम बोलते हैं कि यहोवा यानी प्रभु मेरा चरवाहा है, तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे गॉड की जरूरत है। जब हमें लाइफ में कमी लगती है, वो चाहे पैसों की कमी हो, प्यार की कमी हो या शांति की कमी हो, तब हमें ये वचन पढ़ना चाहिए जो हमें सिखाता है कि कमी उस सिचुएशन में नहीं, बल्कि कमी हमारे विश्वास में है। इसलिए इस वचन को हमने हमारे जीवन में पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ सके। अगर हम इस भजन का दूसरा वचन पढ़े, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हरी हरी चराई, यहाँ हरी हरी चराई का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल फूड। हरी हरी चराई मतलब ये एक भेड़ का खाद्य है, और अगर हम हमारे लिए देखें तो हमारे आत्मिक जीवन का फल मतलब स्पिरिचुअल फूड। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई जल का झरना मतलब शांत जल, मतलब हमारा इनर पीस। हमारा इनर पीस मतलब हमारी आंतरिक शांति, हमारी आत्मिक शांति। सो गॉड सिर्फ हमें चलाता नहीं है, हमें आराम भी देता है। जब हम इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं, जब हमारा दिमाग भरा होता है टेंशन से, तब गॉड हमें बोलता है, बेटा थोड़ा रुक, सांस ले, मैं यही हूँ। मतलब परमेश्वर हमें पीस में फोर्स नहीं करता, वो जेंटली लीड करता है।
अगर हम आगे पढ़ेंगे इसी भजन का वचन 3, वह मेरी जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? वह मेरे जी में जी लाता है, मतलब मेरे जिंदा होने में जिंदापन लाता है। गॉड सिर्फ हमें हील नहीं करता, वो हमारी सॉल को भी हील करता है। वो सिर्फ हमारी बॉडी को, हमारे वाउंड्स को हील नहीं करता, वो हमारी आत्मा को भी हील करता है, वो हमारे प्राण को भी हील करता है, वो हमारे सोल को भी हील करता है। जो दर्द लोग नहीं समझ पाते, जो आंसू चुपके से गिर जाते हैं, जो ट्रॉमा हम बोल ही नहीं पाते, गॉड उन सब को रिस्टोर करता है। अगर हम ब्रोकन है, डिसअपॉइंटेड है, तो ये वर्स हमें एक प्रॉमिस दिलाता है कि हम परमानेंटली ब्रोकन नहीं है। जो भी ब्रोकन सिचुएशंस हमारी लाइफ में है, दे आर नॉट परमानेंट, क्योंकि उसका उपाय करने वाला यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है ना। इसमें लिखा है, देखिए, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगर हम आगे पढ़ेंगे वचन 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या लिखा है कि चाहे मैं कितने ही घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। यहाँ पर अंधकार से भरी हुई तराई मतलब क्या? अंधेरी घाटी मतलब क्या? ट्रायल्स, हमारी सफरिंग्स, जो हमारा वेटिंग पीरियड होता है, जो हमारा वेटिंग सीजन होता है, वो गॉड हमसे प्रॉमिस नहीं करता कि हमारे जीवन में कभी सॉरोज नहीं आएंगे, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कोई दुख की दरी नहीं आएंगी, लेकिन गॉड हमसे प्रॉमिस करता है कि वो उस दुख के दरी में भी हमारे साथ रहेगा, उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी हमारे साथ रहेगा। अगर हम देखें तो अक्सर हमारे साथ होता है कि कभी कभी हमारे प्रेयर का आंसर ही हमें नहीं मिलता, सिर्फ गॉड का प्रेजेंस मिलता है, और वही हमारे लिए काफ़ी होता है। हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं। हमें सिर्फ इस बात में खुश होना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, और वही हमारे लिए सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा हमारे जीवन में शांति रहेगी। हर डर चला जाता है जब हम रियलाइज करते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। अगर हम आगे पढ़ेंगे वचन 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर हमें सिर्फ बचाते नहीं हैं, हमें ऑनर भी करते हैं कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपको दुखाया, उनके सामने गॉड आपको अपलिफ्ट करता है विदाउट एनी रिवेंज। उनके सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए आपको रिवेंज की भावना मन में नहीं रखनी, बदले की भावना मन में नहीं रखनी, सब कुछ अपने परमेश्वर पर छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बदला लेने नहीं बोलते, वो बोलते हैं शांत रहो, मैं देख लूँगा, है ना। इसलिए हमें सिर्फ सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ना है। और अगर हम इस भजन का आखिरी वचन पढ़ेंगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्या लिखा है?
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। मतलब गुडनेस और मर्सी फॉलो करती है बिलीवर को, एक विश्वासी को, जो एक सच्चा विश्वासी होता है। ब्लेसिंग्स, मर्सी, गुडनेस सब कुछ उसके पीछे पीछे आती है। एक विश्वासी को उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। चाहे हमसे कल गलती हुई हो, चाहे हम आज कमजोर हो, चाहे फ्यूचर हमारा अनक्लियर हो, फिर भी गॉड की मर्सी हमारे पीछे पीछे चल रही है। सो कितना सुंदर वर्स है। ये वर्स हमें क्या सिखाता है कि हमारा गिल्ट टूट चुका है और उस गिल्ट के टूटने की वजह से हमारा होप फिर से जिंदा हो चुका है। क्या लिखा है लास्ट लाइन में? और मैं यहूदा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मतलब यहाँ पर हमें होप है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा और भलाई और करुणा मेरे जीवन पर हमेशा साथ बनी रहेंगी। सो इस तरह आज हमने एक सच्चाई को समझा। जिंदगी तब मुश्किल होती है जब हम सब कुछ खुद संभालने की कोशिश करते हैं। हर रास्ता साफ नहीं होता, हर दिन स्ट्रांग फील नहीं होता, लेकिन एक बात क्लियर है कि हम अकेले नहीं चलते। जब हम थक जाते हैं, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम डर के बीच खड़े होते हैं, तब एक हाथ हमें गाइड करता है, शांत, विश्वास से भरा हुआ और कभी छोड़ने वाला नहीं। सो ये मैसेज हमें ये याद दिलाता है कि सेफ्टी सिचुएशन में नहीं, प्रेजेंस में होती है। और जब हम अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं तब हम शांति पाते हैं। अगर आज आप किसी अंधेरी घाटी से गुजर रहे हो तो याद रखिए, आपका सफ़र यही ख़त्म नहीं होता। रास्ता चाहे मुश्किल हो, साथ चलने वाला वफादार है। सो आज बस इतना कीजिए कि एक गहरी सांस लीजिए, अपना बोझ छोड़िए और विश्वास के साथ बोलिए, मैं अकेला नहीं हूँ। अगर आप विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए।